कातिब वही हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, साले हैं, उम्मे हबीबा बहन है उनकी जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, उनका मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना यह कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। आप सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर कि शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हजरत मुआविया ने खत लिखा, और रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। तबलीग की जमात वाले जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो बताते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई शाम के ये थे, सॉरी रोम के कोई बादशाह थे, तो उन्होंने उनको खत लिखा था कि बोलते कि आपकी मदद करने के लिए यानी हजरत अली के खिलाफ लड़ने के लिए मैं आऊँ क्या। तो अमीर शाम ने उनको रिटर्न जवाब ऐसा दिया है कि अगर रोमी कुत्ते, अगर तूने अली से लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो ये कोई हदीस तो होंगी नहीं शायद, क्योंकि आप सब ने तो फरमाए नहीं। तो ये कौन सी किताब में ऐसा वाक़या है, कुछ है कि ये रियलिटी या ये फज़ाइल अमल की कहानी है? जी जी, जब कुरान की आयत आपके खिलाफ हो, जब सही बुखारी सही मुस्लिम आपके खिलाफ हो, सही उल इस्नाद अहदीस आपके खिलाफ हो, फिर तारीख से इस तरह के वाक़यात लाए जाते हैं। दरअसल ये वाक़यात खुद तारीखदानों ने किसी खास शख्सियत को उसके अमाल के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह के वाक़यात खड़े। मुझे बताएं ये वाक़या किस तरीके से फिट इन बैठता है। अगर वो रोम के उस एम्परर को कह रहे हैं कि ए रूमी कुत्ते पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, तो जो बात वो रूमी शहनशाह को समझा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों हजरत अली से जाके लड़ रहे हैं? आप अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करें कि एक शख्स ये कह रहा है कि मैं यानी तुम्हें हजरत अली के खिलाफ नहीं लड़ने दूंगा, ना मैं तुम्हारी मदद दूंगा, बल्कि तुम उन तक पहुंचने के लिए मुझसे गुजरोगे, और वही शख्स खुद हजरत अली से लड़ रहा है। तो इसको आप कुरान से यूं समझ लें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया है कि यहूदी जो है ना, वो अपने साथ के दूसरे यहूदी कबाइल, चूंकि 12 कबीले थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। फिर वो उनके जुल्म से तंग आकर वो कबीले के लोग काफिर मुल्कों में हिजरत कर जाते थे। जब काफिर मुल्कों में हिजरत करते थे तो काफिर उनको अपना गुलाम बना लेते थे, और फिर वो गुलाम बिकने के लिए यहूदियों के इलाके में आते थे कि ये हैं यहूदी गुलाम। तो फिर उस वक्त वही यहूदी जिनके शर से बचकर वो यहूदी बेचारे अपना मुल्क छोड़कर काफिरों के हत्थे चढ़े होते थे। ज़ाहिर है उस वक्त के तो मुसलमान थे ना, यहूदी तो हम नस्लन बात कर रहे हैं, कीदे में तो मुसलमान थे। वो बेचारे इन्हीं के शर से तो डर के काफिरों के हत्थे चढ़े थे। फिर ये उन गुलामों को आजाद करते थे और फिर फखरिया कहते थे कि हम अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर रहे हैं कि हम गुलामों को आजाद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दी है कि तुम उन गुलामों को आजाद कर रहे हो कि जिनका निकालना ही हराम था। पहला हराम काम तुमने ये किया कि इन मुसलमानों को मजबूर किया कि हिजरत कर जाएं, काफिरों के हत्थे चढ़ जाएं। अब उन काफिरों ने जो गुलाम बनाया तो बदबख्तों तुम्हारी वजह से बनाया। अब वो जब गुलाम होके तुम्हारे पास आए, अब तुम उन गुलामों को आजाद करके तो कोई नेकी जिता रहे हो अपनी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। इस पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सूरह बकरा का कि किताब के कुछ हिस्से में तो ईमान लाते हो, कुछ का इनकार करते हो। इसकी सजा तो नहीं मगर ये कि दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़े अजाब की तरफ तुम्हें ले जाया जाएगा। ये अल्लाह ने उन मुसलमानों को, उस जमाने के ज़ाहिर यहूदी मुसलमान थे, उनको कहा कि तुम किताब के कुछ हिस्से पे तो ईमान ले आए हो कि गुलामों को आजाद कर रहे हो, लेकिन कुछ हिस्से का इनकार किया कि तुमने अपने भाइयों को जुल्म के जरिए यहां से निकाला। अब ये मिसाल जरा आप अपने सामने रखें और बुखारी मुस्लिम की हदीस भी सामने रखें कि तुम में भी वही खराबियां पैदा होंगी जो अगले लोगों में पैदा हुई। बालिश बार बालिश, कदम ब कदम, बालिश बार बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ, तुम भी उसमें दाखिल हो गए। साहबा ने पूछा इससे मुराद क्या यहूद व नसारा है? तो फरमाया हाँ, वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग हैं। अब ये मिसाल अपने ज़हन में रखें और उस वाक़े को जरा इसमें फिट करें
کہ مولا علی کے خلاف خود کھڑا ہونا ہی حرام تھا. اتنا بڑا حرام, اتنی بڑی بغاوت, اور یہ حرام قرآن کی روح سے ہے, کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے, اور مسلم کی حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے دوسرا کھڑا اسے قتل کر دو. اسی لیے حضرت علی نے جنگ صفین لڑی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پرفتن دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ, جماعت المسلمین کے وہ امام تھے, اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا. اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ, ان کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کو کہتے ہیں کافر, رومنز اور پرشین, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں بلوائی, اور جب چوتھے خلیفہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ بھی تو خلیفہ راشد تھا جس طرح پہلے تین تھے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو یہ تو میرے بھائی مذاق ہی بنوانا ہے انہوں نے اپنے ماموں کا, جتنا بنوانا چاہیں. ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے یہ احترام کرتے ہیں کہ ان پہ لان تان نہیں کرتے, ان کو منافق نہیں کہتے, ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت لگاتے ہیں ساتھ, اور کسی شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ نبی الاسلام کے کسی ساتھی کے بارے میں گالم گلوچ کا معاملہ کرے. حالانکہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالم گلوچ کرنے سے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو یہ آمدہ کوئی یہ پیش کرے نا اور کہ رومی کتے, اسے کوئی یار رومی کتے کو تو چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ کہ جسے حضرت علی کی شان پتہ تھی وہ کیا تھا جب حضرت علی کے خلاف وہ لڑ رہا تھا بجائے بیعت کرنے کے, اور ٹائم قیامت تک ہے اس کے لیے بھی نام سوچو. ٹھیک ہو گیا جی پانڈے بھائی, چلے بہت شکریہ جی, جزاک اللہ ڈیوائن کی آپ نے ہمیں